सुधीजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दर्शक वृंद, आपकी उपस्थिति और आपके आशीर्वाद से आज हम आपके सामने रामायण की एक ऐसी कर्तव्यनिष्ठ, त्यागमयी, धैर्यवान और पतिव्रता की गाथा को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके 14 वर्ष के वियोग, विरह एवं सेवा के जीवन का उल्लेख बहुत कम मिलता है। इसमें यदि अज्ञानतावश हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वैसे तो रामायण के पात्रों का जीवन बहुत ही संघर्षों, त्रासदियों एवं तकलीफों से भरा पड़ा है। अब देखिए ना, प्रभु श्री राम को राजकुमार होते हुए भी जंगलों जंगलों भटकना और पत्थरों पर शयन करना पड़ा। और माता सीता ने पतिव्रत धर्म निभाते हुए वनवास में रहकर उसके उपरांत गृह निष्कासित होकर अश्रुपूर्ण जीवन जिया। भैया लक्ष्मण ने भ्राता धर्म निभाते हुए 14 वर्षों तक जागृत रहकर वन में भाई और भाभी की सेवा में व्यतीत किए। इनके अतिरिक्त भी रामायण के अन्य पात्रों के बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना, पढ़ा और जाना है। हनुमान के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना है। लेकिन जिस पात्र पर हमारा ध्यान बहुत कम गया है वो है लक्ष्मण पत्नी जनक नंदिनी माता सीता की अनुजा उर्मिला। पता है, मिथिला के राजा जनक की 2 पुत्रियां थीं। एक जो हल जोतते समय उन्हें धरती माँ की गोद से प्राप्त हुई, माता सीता, और दूसरी उनकी और उनकी पत्नी सुनैना की बेटी उर्मिला। बचपन से ही उर्मिला का अपनी बड़ी बहन सीता के प्रति अथाह प्रेम भाव और आदर सम्मान था। सीता भी अपनी छोटी बहन को अंतः हृदय से प्रेम करती थी। उर्मिला अपनी दीदी माँ के साथ खेली, पली और अपनी दीदी माँ के पदचिन्हों पर जलकर बड़ी हुई। हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन दायिनी प्राण वायु प्रदान करते हैं, वन जीवों को आश्रय देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सांस्कृतिक पहचान और कलात्मक प्रेरणा का स्रोत है, निसंदेह। परंतु गुरुजी की एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? वो कहते हैं इस सारी सृष्टि का स्रोत एक ही शक्ति है, यानी वन संपदा, वनस्पति भी वही और प्राणी भी वही। तो फिर प्रकृति और मानव के स्वभाव में इतना अंतर क्यों? प्रकृति सर्वजन हिताय है, जबकि जीव जंतु मानव स्वयं हिताय है। गुरुजी ने बताया है कि ये विकृति मन जनित है, स्वभाव जनित, वासना जनित, और वासना प्रकृति में नहीं है। प्रकृति शुद्ध है। कितना सुखद होता यदि प्राणी मात्र, कम से कम मानव तो स्वार्थ रहित, वासना रहित हो सकता। ये देखो कितनी सुंदर दिखी है ना। उड़ गई, छोड़िए उसे। क्यों स्वच्छंदात्मा को बंदी बनाना चाहती है? पकड़कर क्या करेंगी? छोड़ दूंगी, पर एक बार ध्यान से देखूं कि इसके उड़ने और उद्यान में इसके चक्कर लगाने का प्रयोजन क्या है। इसका कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। कुछ तो होगा। इस सृष्टि में बिना प्रयोजन कुछ नहीं है। वो देखो, वो रही। संभाल के दीदी माँ। मैं क्या करूं? यही है, उड़े जा रही है।
क्यों? ऐसा है क्या? तुम मेरे कहे पर चलती हो? दीदी माँ, आप आदरणीय हैं, मेरी सबसे अच्छी मित्र, मेरी मार्गदर्शक और मेरी शक्ति का स्रोत है। आपके बिना मैं जीवन में किसी भी उत्सव और हर्षोल्लास की कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम सदैव आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरी रहो। तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां तुम्हारे आगे नतमस्तक हो मेरी अनुजा। बस आपके इसी प्रेम और आशीर्वाद ने उर्मिला को आपके पदचिन्हों पर चलना सिखाया है। सच तो ये है कि मैं सिर्फ आपके ही छोड़े पदचिन्हों पर चलती हूँ, परंतु किसी दूसरे के पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहिए। हर किसी का पद निर्धारित होता है। हर एक का प्रारंभ, हर एक की यात्रा, हर एक का गंतव्य, हर एक बस जो अलग है उनका होगा, मगर हम अलग नहीं हैं और हमारा कुछ भी अलग नहीं है। सब कुछ एक है। चलिए, मैं आपके लिए तितली पकड़ देती हूँ। तो क्या तुम भी भागोगे तितलियों के पीछे? इस भागने में बड़ा मजा आता है दीदी माँ। तितलियों के पीछे? तितलियों के पीछे। अरे वो देखिए, अरे वो देखिए, और फिर समय अनुसार राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें ये शर्त रखी कि जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाना एक कठिन चुनौती थी। दशरथ नंदन राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी आए हुए थे। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकारा और शिव धनुष को उठाकर तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देखु सब ठाड़े, देहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तत्पश्चात सीता जी ने श्री राम को वरमाला पहनाई। जनकपुरी में विवाह समारोह बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। इस विवाह समारोह में माता सीता और श्री राम के साथ साथ रामचंद्र जी के तीनों भाइयों का विवाह राजा जनक और उनके भाई कुशध्वज की कन्याओं के साथ होना तय पाया। लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ। इस विवाह समारोह में देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जब अपनी अपनी पत्नी के साथ अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों ने उन पर पुष्प वर्षा की, उनकी आरती उतारी एवं आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। मंदिरों और मठों को सजाया गया। 56 पकवानों का भोग लगाया गया, जिसे हम राम जलेवा कहते हैं। पिता महाराज दशरथ और अयोध्या वासियों की आशाएं आकाश छूने लगी। विवाह उल्लास और उमंग के ढलते ही महाराज दशरथ ने श्री राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। परम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कौन बचा है? फिर चाहे प्रसन्नता हो, आशा हो या फिर कुछ और, धराशायी सबको होना है, चाहे आकाश छूकर ही सही। आइए, मैं बस आपके बारे में ही सोच रही थी। क्यों? आज आपकी मनोकामना पूरी हुई ना? यानी यही कि चुसर महाराज धीराज दशरथ आपके प्रिय वरिष्ठ भाई राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। राजा में देखिए कितना उत्साह है, सारा अयोध्या कितना आह्लादित है, चारों ओर संगीत है, पक्षी गुनगुना रहे हैं, पेड़ पौधे झूम रहे हैं और दिशाएं उत्सव मना रही है। उर्मी, देखिए ना, मैं भी सोच रही हूँ कि क्या
क्या पहनूं, कितना सजूं, किस प्रकार जाकर दीदी से मिलूं, उन्हें किन शब्दों में बधाइयां दूं। आज मेरी बहन अयोध्या की महारानी हो जाएगी। मगर आप ऐसे कैसे खड़े हैं? आप भी कुछ अच्छा पहने, कपड़े आभूषण लाइए, मैं ले आती हूँ। देखो तुम। ठीक है, आप अपने कपड़े स्वयं दासी से कहकर निकलवाना, मैं तो अपने पहनने का देखूं। वो सब रहने दो उर्मिला। रहने दो? क्या मतलब रहने दो? सीता दीदी और मैं एक साथ बड़े हुए, एक ही पिता की पुत्रियां हैं, एक ही वातावरण में खेले। हम होंगे दो, पर है एक ही प्राण। हमारे सुख भी एक है, हमारे दुख भी एक है। हम एक दूसरे के लिए ही तो जैसे पैदा हुए हैं। भाग्य ने हम दोनों के साथ जितना न्याय कर सकता था किया है। तुम्हारे और सीता मैया के भाग्य में बहुत अंतर है उर्मिला। अंतर है ना? वो धरती माँ की गोद से उत्पन्न मेरी वरिष्ठ है, राघव की पत्नी होकर पूजनीय, और मैं आपकी जीवन संगिनी होकर कृतार्थ। मगर आप यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? चलिए तैयार हो जाइए, राम जी के महल चले, ताकि राजाभिषेक के दिन सबसे पहले हम ही उन्हें बधाइयां दें। चलिए। ठहरो, क्यों देर करते हैं आप? इधर आओ। बैठो। ओहो, कितनी मेरी सूरत देखेंगे। चलिए हटिए, बहुत हुआ आपका दुलार, समय बर्बाद मत करिए। तैयार हुए, चलिए। अरे तुम बैठो तो। अब क्या? विद्या के विधान को कौन जान सकता है? विद्या का विधान एकदम स्पष्ट है। राम वरिष्ठ भाई हैं, राजगद्दी उन्हें ही मिलनी थी। आज न मिलती कल मिलती। पिताश्री ने ठीक ही किया जो उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी। राजाभिषेक भी कर रहे हैं। हाँ, यदि भरत और शत्रुघ्न भी आ जाते तो और अच्छा होता, मगर मुहूर्त तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। क्या किया जाए? मुहूर्त भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और समय कब पलट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। सम्राट दशरथ की आज्ञा, जीजा राम का प्रारब्ध, सीता दीदी के सुकर्मों का फल और अयोध्या वासियों की आशाओं को पलट देने में समय चक्र भी सक्षम नहीं है। सुमित्रा नंदन, ऐसा हमारा विश्वास है। अटल विश्वास। मत भूलो कि सब कुछ अनुकूल होने पर भी अनजाने में दी गई अभक्ष की एक आहुति भी यज्ञ के फल को ह्रास कर देती है। ऐसी शुभ घड़ी में ये अभक्ष, विधना, समय पलटना, क्या क्या कैसी कैसी अशुभ बातें करे जा रहे हैं आप? मेरे कहने का तात्पर्य है, कभी कभी जो हम समझ बैठे होते हैं उससे भी उलट फलित होता है। आज के संदर्भ में इसका मतलब? तुम राज्याभिषेक पर प्रसन्न हो रही हो ना? जी, तो राज्याभिषेक टल गया उर्मिला। टल गया मतलब? भैया राम का राज्याभिषेक आज नहीं हो रहा है। क्यों? क्या मुहूर्त निकलने में कोई चूक हुई या भरत और शत्रुघ्न के बिना ज्येष्ठ राम राज तिलक नहीं करवाना चाहते? अब इससे अधिक तुम्हारा लेवल ले रहे और कुछ सोच भी नहीं पाएगा उर्मिला। आप अपनी हंसी करने की आदतें छोड़ दें लक्ष्मण श्रेष्ठ। इस समय मैं हंस नहीं रहा हूँ, रो रहा हूँ। रो रहे हैं? ऐसे समय में कैसे छोटे भाई हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ उर्मिला, भैया राम का राज्याभिषेक टल गया है। उन्हें वनगमन आदेश हुआ है। वनगमन आदेश? क्यों? किसने दिया? एक राजकुमार को वनगमन? क्या विधना को भी अयोध्या के भाग्य से ईर्ष्या होने लगी है? मैंने तुमसे क्या कहा? समय कब पलट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। अप्रत्याशित राजकुमार राम वन में? हे प्रभु, ये कैसी माया है? ये वनगमन आदेश है किसका? पिताश्री महाराज दशरथ का।
आदेश पिता श्री महाराज दशरथ का है। क्या विडंबना है, कल रात को राज्याभिषेक की घोषणा और आज भोर में वर्गमन आदेश। कभी कभी कुछ वचन जो हम दे देते हैं, समय के साथ साथ जन्मों जन्मों के ऋणों से वो भारी हो जाते हैं। सम्राट चक्रवर्ती है, वो देते हैं, लेते किसी से कुछ नहीं। तब उन्होंने किससे ऋण लिया, किसको ऐसा वचन दिया जो उन पर जन्मों जन्मों के ऋणों से भी भारी पड़ गया? माता कैकेयी। माता कैकेयी, वो तो आपको और ज्येष्ठाओं को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करती है, राजा धीराज के चरणों पर ध्यान रखती है। तब उनका कौन सा ऋण और महाराज का कौन सा वचन? पहेलियां मत बुझाइए, ठीक ठीक बताइए। कभी माता कैकेयी ने अपनी उंगली राजा दशरथ के रथ में लगाकर रण में उनके प्राणों की रक्षा की थी, तो महाराज दशरथ ने उन्हें वचन दिया था कि इसके लिए जो चाहे वो मांग लेना। तो माता कैकेयी ने आज मांग लिया। महाराज दशरथ मना नहीं कर पाए, उनकी नैतिकता आड़े आ गई और माता कैकेयी अड़ गई। मगर महाराज चाहते तो इसे टाल तो सकते थे। रघुकुल की रीति है, दिए हुए वचनों की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए, प्राण भले ही चले जाए। और माता ने ज्येष्ठ राम का वनवास मांगा और अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक। एक माँ बेटे को जंगलों में भटकने, भयानक जीव जंतुओं के सानिध्य में जीने का आदेश दे सकती है, ये पहली बार सुना। प्रेम तो उनका ज्येष्ठ राम पर बहुत दिखता था, मन में क्या सौतेलापन था ये किसे पता था। खैर, ज्येष्ठ राम का प्रस्थान कर रहे हैं वनवास के लिए। आज ही बेचारी दीदी, वो भी साथ जा रही हैं। साथ जा रही हैं? क्यों? कब तक के लिए? भैया राम के साथ ही 14 वर्षों के लिए। 14 वर्षों के लिए? अरे लेकिन दीदी जा ही क्यों रही है? क्या उन्हें भी अरण्य जीवन का आदेश मिला है? वो अपना पतिव्रत धर्म निभाना चाहती हैं। ओह, वो उर्मिला, कहिए। मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। मगर आप क्यों साथ जा रहे हैं? और कब तक साथ रहेंगे? 14 वर्ष। 14 वर्ष? आप उनके साथ वन में रहेंगे? क्या आपको भी वन में आदेश हुआ है? नहीं। तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? भ्राता राम को वहां कौन देखेगा? देखेगा मतलब? उन्हें यहाँ कौन देखता है? क्या वो उम्र में इतने छोटे हैं कि उन्हें आपकी देखभाल की आवश्यकता है, या आप उम्र में उनसे इतने बड़े हैं कि आप उनकी देखभाल अधिक अच्छी प्रकार कर सकते हैं? बात ये नहीं है, बात ये है कि भैया राम वन जा रहे हैं। वहां अनेक प्रकार के जंगली जानवर, कांटेदार भयाक्रांतक पेड़, पक्षी और राक्षस होंगे। कंकड़ पत्थर पर चलना और शयन करना होगा। ऐसे में किसी न किसी के सहारे और साथ की तो आवश्यकता होती ही है ना। मगर आपने तो कहा दीदी उनके साथ जा रही है। हाँ, आपका क्या मतलब है? दीदी ज्येष्ठ राम की देखभाल नहीं कर सकती? आप उनसे अधिक अच्छी प्रकार ज्येष्ठ राम की देखभाल कर सकते हैं। मतलब मत निकालो। अच्छा, और इन सबके बीच आपकी देखभाल कौन करेगा? भला मुझे देखभाल की क्या आवश्यकता है? और ज्येष्ठ राम को है। ठीक है, तो मैं भी चलूंगी आपके साथ वन में। नहीं उर्मिला। क्यों? जब दीदी ज्येष्ठ राम के साथ वन जा सकती है, अपना पतिव्रत धर्म निभा सकती है, तो मैं आपके साथ जाकर अपना पतिव्रत धर्म क्यों नहीं निभा सकती? तो यहाँ माता कौशल्या और पिताश्री महाराज दशरथ की देखभाल कौन करेगा? मैं ना होती तभी तो कोई उन्हें देखता ही ना। लेकिन अब तुम हो। ठीक ठीक कहिए, आपका अकेले वन जाने का क्या प्रयोजन है? क्या अब आपका मन नई नई वन कन्याओं की सुगंधों से प्रफुल्लित होने को आतुर हो रहा है? क्या अब आपका मन उर्मिला के प्रेम, प्रणय, संसद, सहयोग और दुलार ये से? सब तुम क्या कह रही हो उर्मिला? ऐसा कुछ करना तो दूर, ऐसा मैं स्वप्न में सोच भी नहीं सकता। क्या तुम मुझे अभी तक इतना ही समझ पाई हो? 14 वर्ष में यहाँ अकेले नहीं रह सकती। वन मैं भी चलूंगी,
नहीं है, फिर भी वो बन जा रही है। वो अपना पति का धन निभा रहे हैं, आप अपना भ्राता धन निभा रहे हैं। एक मैं ही हूं जिसका कोई धन नहीं है। क्या मुझसे सूर्यवंशी राजा के परिवार का अंग होने का सौभाग्य छीना जा रहा है? क्या इतिहास मुझे एक नगर ने बेकार और सिद्धांतों से भटकी हुई स्त्री के रूप में याद करेगा? क्या रघुकुल की स्त्रियों में मेरा कोई स्थान नहीं है? क्या मेरी भावनाओं को समझने वाला यहाँ कोई भी नहीं है? आप भी नहीं। आप तो ऐसे ना थे, आप तो सदैव मेरे हितों के रक्षक रहे हैं। क्या मुझे आपसे भी आशाएं छोड़ देनी चाहिए? हे जगदीश्वर, हे नारायण, हे परम सत्य, मेरे पति ही मुझे छोड़ने और मेरे धर्म से खिलवाड़ करने पर तैयार है, तो ऐसे जीवन का क्या प्रयोजन? उर्मिले, तुम स्वयं एक निश्चल धर्म मूर्ति हो। तुम्हें तुम्हारे धर्म से कोई पतित नहीं कर सकता। तुम रघुकुल की सम्माननीय वधू हो, ये सत्य भी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब समय की लीला है। तुम जैसी उन्नत, बुद्धिमान और धर्मपरायण स्त्री को इस प्रकार धैर्य नहीं खोना चाहिए। जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? क्या? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई लुटेरा पहले किसी की संपत्ति लूट ले और फिर लुटे हुए को आशीर्वाद दे कि जाओ लक्ष्मीवान भव। जाइए, आप जाइए, वनगमन करिए, मुझसे आप कुछ मत कहिए, जाइए। जाता हूं। मगर मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। सब कुछ छीन भी रहे हैं और इस पर वचन भी मांग रहे हैं। कितने निर्दयी हो गए हैं आप। आपसे ऐसी आशा मुझे कभी नहीं थी। तुम्हारा धर्म नहीं छुड़वाऊंगा और ना ही मैं स्वयं का धर्म छोड़ूंगा। यदि मेरा भातृ धर्म है तो मेरा पति धर्म भी है। मैं दोनों ही धर्म निभाऊंगा। कहिए, क्या वचन चाहिए आपको मुझसे? बैठो। मैं ठीक हूं, कहिए। एक, कभी अपनी इन आंखों में आंसू न लाना। रुलाकर कहते हैं आंखों में आंसू न लाना। अच्छा, इसका वचन चाहिए आपको। वन में जाकर मुझसे दूर होकर क्या स्वप्न में भी मेरी याद नहीं आएगी? क्या तब आपको विरह और वियोग की अनुभूति नहीं होगी? मैंने प्रण किया है कि मैं 14 वर्षों तक निद्रा का त्याग करूंगा। आप 14 वर्षों तक सोएंगे नहीं, जागेंगे? हाँ, जागूंगा नहीं तो भैया राम और मैया सीता की देखभाल कैसे करूंगा? इसीलिए तो मैं उनके साथ वन जा रहा हूं। ओह, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि इन 14 वर्षों तक तुम सोती रहो, ताकि तुम्हें विरह, वियोग और किसी भी प्रकार के विषाद की अनुभूति ना हो। कितने सुहाने और लचकाने हैं आपके तन। आप 14 वर्षों तक जागेंगे ताकि ज्येष्ठ राम और दीदी आराम से सो सके, ताकि आपको स्वप्न में भी मेरी याद ना आए। और मैं 14 वर्षों तक निद्रा में रहूं, ताकि आपके प्रेम, प्रणय, संसर्ग, सहयोग और दुलार के स्वप्नों में खोई रहूं। और उस समय आपको पास ना पाकर आपके वियोग में तड़पती रहूं। तुम्हें न विरह सताएगा न वियोग, और 14 वर्ष तो देखना तुम यूं ही व्यतीत हो जाएंगे। हाँ, क्या ही होते हैं 14 वर्ष। एक दो पल की ही तो बात है, बस गए और आए।
पर माता कौशल्या भी तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। तो क्या वो पिताश्री महाराज दशरथ की जिम्मेदारी नहीं है? पिताश्री महाराज दशरथ बहुत आहत हुए भूमि पर पड़े। मुझे आशंका है कि कहीं उनकी हालत और न बिगड़ जाए। एक राजगद्दी को लेकर सारा परिवार उलट पुलट हो गया है। यदि पिताश्री महाराज दशरथ को कुछ हो गया तो माता कौशल्या की देखभाल तुम कर सकोगी, ये भी मेरा वरदान है। इन परिस्थितियों में रघुकुल को संभालने वाली केवल तुम ही हो। इन 14 वर्षों में रघुकुल यदि रघुकुल होकर रहेगा तो तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे ही धर्म और साहस के कारण। अब इस रघुकुल की नींव तुम्हारे हवाले है उर्मिला। क्या मजाक है लक्ष्मण श्रेष्ठ? ज्येष्ठ राम दीदी के हवाले, वो दोनों आपके हवाले, और रघुकुल जिसमें इतने लोग हैं वो अकेले मेरे हवाले। कितना अच्छा लगता है सुनकर कि एक पूरे कुल को संभालने की जिम्मेदारी अकेले मेरी है, वो भी 1-2 दिन नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 14 वर्ष अकेले। ऐसा न कभी सोचा था न भान था, किंतु समय की गति को कौन टाल सकता है। समय, विधान, लेखा, प्रारब्ध, कर्म, क्यों झुठला रहे हैं अपने आप को लक्ष्मण श्रेष्ठ? ज्येष्ठ राम की देखभाल के लिए वनगमन का निर्णय आपका है, वो किसी ने आप पर लादा नहीं है, और मुझे यहाँ अकेले छोड़ने का निर्णय भी आपका ही है। वो ना मेरा है, ना किसी ने आपको ऐसा करने का सुझाव दिया है। अपनी बात को समय और प्रारब्ध की आड़ में ढकेलने का प्रयास मत करिए लक्ष्मण श्रेष्ठ। खैर, इस समय मुझे अपनी दीदी से मिलने जाना चाहिए। क्या आप चलेंगे? देखो वो आप अभी जाकर क्या करेंगे? आप तो उनके साथ ही जा रहे हैं 14 वर्षों के लिए। तुम में लाओ, मैं अपने जाने की तैयारी करता हूं। सुनती हूँ वनगमन आदेश हुआ है। रघुनंदन को हुआ है। पिताश्री महाराजा दशरथ को वचन निभाना है। तो फिर आप क्यों जा रही हैं? क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और पत्नी का धर्म अपने पति के साथ बंधा है। भाग्यवान हैं आप जो अपना धर्म निभा सकती हैं। क्या मतलब? यही कि आप भाग्यवान हैं जो अपने पति के साथ जा सकती हैं। लक्ष्मण को कितना समझाया कि वो हमारे साथ ना चले। चलकर क्या करेंगे? यहाँ कौन देखेगा? लेकिन वो मानते ही नहीं। खैर, इसका मतलब तुम भी चलोगी ना हमारे साथ? आपके जैसा भाग्य नहीं है मेरा। क्या मतलब? लक्ष्मण श्रेष्ठ मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। ओह, लेकिन ठीक भी है। तुम वन हमारे साथ भटकोगी। ना कोई काम होगा, ना कोई मनोरंजन होगा, और ना ही कोई अपना होगा। न जाने कहाँ रहना पड़े, न जाने कहाँ सोना पड़े, जाने मौसम कैसा हो। लक्ष्मण ठीक कह रहे हैं, तुम यहीं पर रहो। इतना कठोर जीवन एक साथ सभी लोग क्यों जिए? यहाँ भी तो कोई होना चाहिए। यही तो वो कहते हैं कि यहाँ रहो। माता कौशल्या को तुम्हारी आवश्यकता है। माता कौशल्या को ही नहीं,
पिताश्री महाराजा दशरथ को और अन्य माताओं को, रघुकुल के सभी सदस्यों को, अयोध्या की जनता को, कौन देखेगा इन्हें, कौन सहारा देगा इन्हें? ये काम तुम्हारे अतिरिक्त किसी और के बस का नहीं है उर्मिले। यही आप कहती हैं, यही वो कहते हैं, ऊपर से मुझसे ना रोने का वचन मांगते हैं और वरदान देते हैं कि मैं 14 वर्षों तक निद्रा में रहूं, सोती रहूं, सेवा भी करूं और सोती भी रहूं। कितना विरोधाभास है। विरोधाभास नहीं, विधान है। लक्ष्मण ने तुम्हें निद्रावस्था का वरदान दिया है। उनके आने वाले समय में क्या परिणाम निकले, क्या पता। लेकिन तुम मेरी प्रिय बहन और सखी हो। एक वरदान मैं भी तुम्हें देती हूँ, जिससे तुम्हारी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। तुम्हें मैं वरदान देती हूँ, जिससे तुम एक साथ 3-3 काम कर सकोगी। तुम सोगी भी, सेवा भी कर सकोगी और प्रजा की देखभाल भी कर सकोगी। आशीर्वाद दीजिए मेरी बृहद रात्रि, आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इन सारे उत्तरदायित्वों पर खरी उतर सकूं। अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता के वचन का सम्मान करते हुए 14 वर्षों के वनवास के लिए निकल पड़े। राम का वनगमन उनके सांसारिक मोह को छोड़कर अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने के महत्व का प्रतीक है। महल से निकलने से पहले उन्होंने अपनी माताओं और पिता के साथ साथ अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना की और आशीर्वाद लिया। ब्राह्मणों को वर्षासन दिया, याचकों को दान और मान से संतुष्ट किया और दासों को गुरु वशिष्ठ को सौंपकर सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और वहां से प्रस्थान किया। मेरे पति अपने कर्तव्य की यात्रा पर निकले। उन्हें प्रिया भाभी की सेवा में ना जाने कितनी निद्राहीन रातें बितानी होंगी। उनकी सेवा में कोई कमी ना हो, इसलिए मैं स्वयं उनकी निद्रा लेने का प्रण लेती हूँ। मेरे पति के कर्तव्य प्रयत्नों में कोई अवरोध ना हो, वो 14 वर्ष अपलक सेवा कर सके। हे प्रभु, ये आशीर्वाद देना मुझे।
राजा जी जल्दी आवा, यहाँ देखो को आ रहा है। अरे इतना काहे चिल्ला रहे? को आया? अरे अयोध्या के रे राजकुमार प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तनिक कोई देखो। अरे तो यहाँ खड़ा खड़ा हमारा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी जा और उनके स्वागत सत्कार के लिए प्रबंध कर। जा अब ही जाते। यूं क्या देख रहे हैं? अयोध्या के लिए राजकुमार राजा राम हमने सरकार हमने द्वार पर। सरकार नहीं, सखा। हमरे मित्र आज आप आ ही गए हमरे गांव में। पर हम अयोध्या के लिए राजकुमार सन्यासी जैसे वस्त्र धारण किए हैं। ये वल्कल वस्त्र धारण करने से क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं रहा निषाद राज? ऐसा ना ही कहें प्रभु। मित्र, ये हमारी पत्नी सीता और ये हमारे अनुज लक्ष्मण हैं। प्रभु, हमारा हृदय तो ना जाने कब से आपके लिए दर्शन के लिए लालसा लगा के बैठा रहे। पर आप ई भेष मांगनी है, ई नाही जानत रहे। कोनो लीला रचाए वाले होगा प्रभु। लीला तो भरत की माता कैकेयी ने रची है निषाद राज। उन्होंने पिता श्री राजा दशरथ को विवश कर दिया, भैया को 14 वर्षों का वनवास और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी देने के लिए। ऐसा नहीं कहते लक्ष्मण, जो जो स्वयं नियति ने रचा हो उसमें माता कैकेयी को क्यों दोष देना? ये वचन तो मेरा अपना था। पर प्रभु, आप इस तरह से वनवास 14 वर्ष कैसे बिताएंगे? एक वनवासी का जीवन जीकर हमें ये वचन निभाना है निषाद राज। इससे पहले कि अयोध्यावासी हमें खोजते हुए यहाँ पहुंच जाए, तुम हमें गंगा पार करवा दो। मन तो नाही मानत है, पर हम आपके ही कर्तव्य में आगे नहीं आगे का चाहते हैं। प्रभु, जैसा आप तेरी आज्ञा। हे केवल! जी सरकार! अरे तनिक आवा जल्दी। जी सरकार, आ गए सरकार, आदेश करो। अरे यूं देखो, तुम्हारी नाम बैठे खातिर को आवा है। ये है प्रभु श्री राम। प्रभु, और ये है उनकर पत्नी सीता माई, और वो है भैया लक्ष्मण। भली तरह जानित है हम इनका। भगवान शिव का धनुष यही तोड़े रहे हैं। कृपा निधान। भैया केवट, तुम हमें गंगा पार करवा दो। अरे ये कैसे हो सकता है? काहे? अरे हम जानत नहीं है का? आपके चरण की धूल में माया है माया, और पत्थर की मूर्त मां इनके चरण की धूल लगी तो एक सुंदर स्त्री बन बैठी। इनके चरण की धूल से कहीं हमर नैया भी स्त्री बन बैठी तो हम तो कहीं के ना रहा। घर के न घाट के पेट पाले का साधन से जाएगा ही, ऊपर से हमारी घरवाली हमका कहीं का ना रहेगी। नहीं प्रभु नहीं, ये संकट मोल हम नहीं ले सकते। चिंतित मत हो केवट, हम भी तुम्हारी ही तरह एक साधारण मनुष्य हैं। अरे मान जाओ केवट, ये हमारे सखा प्रभु श्री राम हैं। अरे जीवन भर लोगन के ई पार से ओ ए पार उतारत रही, आज अपन जीवन तारण के अवसर मिला है, तू उसे कैसे छोड़ दे? तो तुम ही बताओ केवट, तुम क्या चाहते हो? प्रभु, पहले हम आपके इन चरण में लगी धूल का खूब अच्छे से धोए और वे पानी का पीकर देखे कि इन चरण की धूल में कोनो माया तो नहीं है, फिर अपनी नैया पर बिठा लो प्रभु। ठीक है केवट भैया। अरे सुनती हो? अरे ये पाद जल लेके जल्दी आवा, प्रभु के चरण का धोए का है। आइए प्रभु, विराजिए प्रभु, विराजिए। क्लोजअप काट लो। सकल सिहानी, यही सब पुण्य
पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु मुदित गए नहीं पार। आइए प्रभु, आइए। लीजिए कृपा निधान, आप केरी गंगा पार हो गए और आप केरी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। लो, इसे स्वीकार करो। नहीं प्रभु नहीं, ये हम नहीं ले सका। अगर कुछ देवे का चाहते हैं प्रभु तो एक वचन दे हमका कि जब 14 वर्ष के वनवास पूरा करे के बाद वापस लौटियो तो आपकी नैया हम ही खेवेंगे और यहाँ पर गंगा पार हम कराए प्रभु, पर वहां पर बहुसागर आप पार कराओगे प्रभु। बोलो प्रभु बोलो। महादेव ने कहा तो ऐसा ही होगा। करने के पश्चात प्रभु श्री राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। तत्पश्चात वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से होते हुए श्री राम, माता सीता एवं भैया लक्ष्मण ने चित्रकूट में निवास किया। इधर अयोध्या में पुत्र वियोग में महाराज दशरथ ने अपना देह त्याग दिया। तत्पश्चात भरत ने चित्रकूट पहुंचकर श्री राम से अयोध्या वापस चलने का अनुरोध किया, परंतु श्री राम ने रघुकुल रीति निभाते हुए उनके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तब भरत अपने स्नेही जनों के साथ श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस लौट आए। भरत ने राज सिंहासन पर प्रभु श्री राम की पादुका उनके प्रतिरूप में रखकर अयोध्या के शासन का संचालन किया। कुछ समय पश्चात दशरथ नंदन ने चित्रकूट से आगे की ओर प्रस्थान किया और रास्ते में अनेक ऋषि मुनियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया और पंचवटी को अपना निवास बनाया। पता है, एक दिन रावण की बहन सुर्पनखा श्री राम को देखकर उन पर मोहित हो गई और श्री राम से विवाह का आग्रह किया, परंतु श्री राम के मना करने पर वो लक्ष्मण के पास आई और लक्ष्मण ने भी उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया, जिससे आहत होकर शूर्पणखा सीता माता को मारने दौड़ी। ये देख लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली और अपनी कटी हुई नाक लेकर वो असुर राजा अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची और उन्हें अपनी सारी पीड़ा सुनाई। अपनी बहन का बदला लेने के लिए उन दोनों ने श्री राम से युद्ध किया, जिसमें वो दोनों श्री राम के हाथों मारे गए। तब उसने लंकापति रावण को अपनी सारी बातों से अवगत कराया और माता सीता की सुंदरता की प्रशंसा की। तत्पश्चात रावण ने माता सीता के अपहरण की योजना बनाई और मारीच को एक सुंदर हिरण का रूप धारण करा के पंचवटी भेजा। माता सीता उस सुंदर हिरण को देखकर श्री राम से उसे लाने की जिद करने लगी। तब श्री राम उस हिरण का पीछा करते हुए वन में निकले। तभी हे लक्ष्मण! हे लक्ष्मण! इस क्रंदन को सुनकर
ने कुटिया के बाहर एक रेखा खींची और सीता माता से उस रेखा को पार न करने का अनुरोध कर अपने भाई की सहायता के लिए चल दी। उनके जाने के बाद रावण छल से बलपूर्वक माता सीता का अपहरण कर अपने पुष्पक विमान में बैठाकर चल दिया। रास्ते में जटायु ने माता सीता को रावण से बचाने का प्रयत्न किया, परंतु रावण ने उसके पंख काट कर उसे अधमरा कर दिया। वापस आने पर दोनों भाई जनक नंदिनी को वहां ना पाकर बहुत ही दुखी हुए और उनकी खोज में आगे निकले। तब रास्ते में श्री राम की भेंट जटायु से हुई। जटायु ने माता सीता और रावण के बारे में बताते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तब श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और अपनी सीता की खोज में आगे निकले। रास्ते में दुर्वासा के श्राप के कारण राक्षस बने गंधर्व का वध करके उसका उद्धार किया और सीता माता को खोजते खोजते शबरी आश्रम तक जा पहुंचे। आयुष्मान भव। श्रीमान, क्या आप उस सरोवर के ओर जा रहे हैं? और आप उस सरोवर से जल भी ग्रहण करेंगे? यदि आवश्यकता पड़ी तो। आप उस सरोवर के जल को स्पर्श मत कीजिएगा। कारण ये है कि उस सरोवर से प्रतिदिन एक अछूत नारी अपने लिए जल लेकर जाती है। तो इसी कारण तो हम आपको सचेत कर रहे हैं कि यदि आप उस सरोवर के जल को स्पर्श करेंगे तो कहीं आप भी। ऋषिगण, आपके जीवन की साधना तो व्यर्थ हो गई, क्योंकि आपने एक नारी को अछूत कहा। नारी तो माता है जो आप और मुझ जैसों को जन्म देती है। नारी तो बहन है जो समूचे संसार को अनुराग बांटती है। नारी तो एक पत्नी है जो अपने पति को प्रेम और उसकी सेवा में संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देती है। ऋषिगण, हमारी माता, बहन और पत्नी भी तो नारी है। हमारा कहने का ये तात्पर्य कदाचित नहीं था श्रीमान। तो फिर ऐसा कहने का आपका क्या प्रयोजन था? हमने तो सिर्फ आपको सचेत किया। यहाँ से कुछ दूरी पर एक आदिवासी नारी की कुटिया है जो प्रतिदिन उस सरोवर से अपने लिए जल लेकर जाया करती है। गुरुदेव ने सोचा कहीं आप उस जल के स्पर्श से अशुद्ध ना हो जाए। अशुद्ध, वो भी जल से? जल तो अशुद्ध को शुद्ध बनाता है, फिर भला जल अशुद्ध कैसे हो सकता है? वास्तव में अशुद्धता तो मनुष्य के कर्मों का फल है। और फिर नारी तो स्वयं जननी है, भला वो कैसे अशुद्ध हो सकती है? मुनिवर, आप अपने विचारों को शुद्ध कीजिए और अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा कदापि ना दें जिससे कि आने वाली पीढ़ियों की विचारधारा ही नष्ट भ्रष्ट हो जाए। भ्राताश्री, मुनिवर, कहाँ रहती है वो देवी? हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर उस ओर। धन्यवाद ऋषिगण। चलो अनुज। जो आज्ञा भ्राताश्री। गुरुदेव, ये श्रीमान कौन है जो हमें ज्ञान सिखा रहे थे? ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, अवश्य ये कोई महापुरुष है जो हमें वो ज्ञान दे गए जिसे हम आज तक न समझ सके थे। फोकस आउट हो रहा है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।
अपने पुत्र को आशीष देती है, उसके पग नहीं छूती। आपने मुझे माता कहा, माता। परंतु माता, आपने ये कैसे जान लिया कि मैं ही रघुवंशी राम हूँ? जिसकी प्रतीक्षा मैं वर्षों से कर रही हूँ, जिसके दर्शन की आस में मैंने अपने नैनों के दीपक जलाए रखे, जिसका नाम रटते रटते मैं अपना ही नाम भूल गई, वो मेरे सामने आए और मैं उन्हें ना पहचानती, तो इससे तो मेरे पूरे जीवन की साधना व्यर्थ थी। आज मेरी प्रतीक्षा का अंधकार आपके आगमन रूपी दीपक से जल गया प्रभु, जल गया। आपने मुझे तो पहचान लिया, परंतु माता, आपने अपना परिचय नहीं दिया। आप कौन हैं? मैं तो दासी हूँ अपने राम की। ये संसार मुझे व्यर्थी शबरी के नाम से पुकारता है। माता शबरी, माता, ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। अरे, अपने राम को देखकर तो मैं सचमुच बाहरी हो गई हूँ। ना कोई आदर, ना सत्कार और बैठने के लिए भी नहीं कहा। आइए प्रभु, विराजिए, विराजिए प्रभु, विराजिए, विराजिए, विराजिए प्रभु। आप दोनों थक गए होंगे और भूख भी लगी होगी। मैं आप दोनों के लिए फल लेकर आती हूँ। माँ की ममता तो सारी थकान दूर कर देती है, क्यों भैया? हाँ लक्ष्मण, खाइए प्रभु, बेर खाइए, बहुत मीठे हैं, खाइए। लो लक्ष्मण, तुम भी खाओ। ये सारे पेड़ चुन कर मैंने आपके लिए रखे हैं, खाइए। बेर कैसे है प्रभु? ऐसे स्वादिष्ट बेर तो भगवान को बैकुंठ में भी मिलना कठिन है। भाग्य हमारे। माता, आपके पास से तो हटने का मन ही नहीं करता, परंतु हमारी यात्रा लंबी और कठिन है। हम यहाँ किसी विशेष उद्देश्य से आए हैं। अब आपके बिना मैं ये जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? इन नजरों पर आपका ही नाम हो, इन आंखों में आपकी ही छवि हो, और उस पर मृत्यु मुझे बुला ले तो ऐसी मृत्यु के लिए मैं सैकड़ों जन्म बलिदान कर दूं। कहे प्रभु, क्या आज्ञा है? माता, आप हमारा मार्गदर्शन करें और हमें बतलाएं कि सुग्रीव कहाँ पर मिलेंगे। आप तो अंतर्यामी है प्रभु, परंतु आप पूछ रहे हैं तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपापुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। वहाँ से दक्षिण की ओर मलयाद्री और ऋषिमुख नाम के 2 पर्वत दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मित्रों सहित वहीं पर रहते हैं। उनमें से एक आपका परम भक्त हनुमान भी है। उनसे भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अभिष्ट कार्य भी पूरा होगा। आपका ये आश्वासन मेरे लिए आशीर्वाद समान है। हम आप पूछे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। सुग्रीव से मिले, सुग्रीव की व्यथा सुन उन्होंने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और बाली पुत्र अंगद को वहां का युवराज बनाया। वहीं पर प्रभु श्री राम की भेंट
हनुमान जी से हुई। सीता माता की खोज के लिए सुग्रीव ने अपनी वानर सेना भेजी। तभी जामवंत के कहने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास हुआ और वो समुद्र लांघकर अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ पर उनकी भेंट माता सीता से हुई। हनुमान जी ने सीता माता को प्रभु श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी देकर अपना परिचय दिया। तभी उन्हें बंधक बनाकर रावण के समक्ष लाया गया। हनुमान जी ने रावण से प्रभु श्री राम के सम्मुख समर्पण करने और माता सीता को ससम्मान वापस करने का प्रस्ताव रखा और ऐसा न करने पर युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी। ये सुनते ही रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी और उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दिया। वहीं पर हनुमान जी ने विभीषण की भेंट प्रभु श्री राम से करवाई और फिर नल और नील की योजना से समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया गया। तब श्री राम ने बाली पुत्र अंगद को रावण के पास भेज समर्पण कर शांति का अंतिम प्रस्ताव भेजा। रावण के प्रस्ताव स्वीकार न करने पर अंगद अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर से चेतावनी देकर वापस लौट आए। इसके बाद युद्ध में कुंभकर्ण सहित रावण के पुत्रों के मारे जाने के पश्चात मेघनाद युद्ध भूमि में आया। युद्ध में मेघनाद के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए और तब वैद्यराज सुषेण के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी पर्वत सहित उठा लाए। तत्पश्चात स्वस्थ होने पर लक्ष्मण ने मेघनाद को युद्ध में पुनः ललकारा। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम किस महारथी के सामने खड़े हो। उस दिन तो तुम बच गए लक्ष्मण, परंतु आज तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया। आज तुम्हें हाथ से बच कर नहीं जा सकोगे। आज पहले मैं तुम्हारा अंत करूंगा, फिर तुम्हारे भ्राता राम का। भैया राम का अनुज हूं और आज मेरे हाथों तुम्हारा अंत निश्चित है मेघनाद। बच्चे प्रयत्न करो, फिर से प्रयत्न करो। आज युद्ध में स्वयं भगवान भी आ जाए तो फिर मेघनाद पीठ नहीं दिखाने वाला। तुम्हारे शस्त्रों में ना तो शक्ति है और ना ही बल। ये अस्त्र भी व्यर्थ है तुम्हारे। अब और कौन कौन से अस्त्र शेष है तुम्हारे पास?
वध के पश्चात उसकी पत्नी सुलोचना ने मेघनाथ के शव पर विलाप करते हुए लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी ये गलती मत करना कि मेघनाथ का वध तुमने किया है। अरे तुम क्या, इस पूरे विश्व में मेघनाथ को तराशाई करने की शक्ति किसी में नहीं थी। किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि वे मेघनाथ का वध कर सके। क्योंकि मेघनाथ को ब्रह्मा जी का वरदान था कि उसे वही मार सकता है जो 14 वर्षों तक सोया न हो। और ये तुम्हारे लिए तमाम इसलिए हुआ कि तुम्हारी पत्नी उर्मिला ने तुम्हारी जगह स्वयं निद्रा देवी से 14 वर्षों तक सोते रहने का वरदान ले लिया और तुम्हें 14 वर्षों तक जागते रहने का सौभाग्य दे दिया। लक्ष्मण, मेघनाथ को तुमने नहीं मारा, बल्कि मेघनाथ की मृत्यु तुम्हारी पत्नी उर्मिला के प्रताप से हुई है। वास्तव में ये सच है कि नारी के प्रताप व बलिदान में बहुत बल होता है। इसी बीच राम रावण एवं उनकी सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और जब प्रभु श्री राम के किसी भी अस्त्र का रावण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, तब उस समय विभीषण के बताने पर प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि पर अपना अस्त्र छोड़ा। रावण धराशायी हुआ और लंका पर प्रभु श्री राम की विजय पताका फहरी। विजय के पश्चात श्री राम ने लंका का सारा राजपाट विभीषण को सौंपा और स्वयं 14 वर्षों का वनवास पूरा करके श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण, परम भक्त हनुमान एवं धर्म अधर्म के इस युद्ध में साथी रहे, अपने अन्य भक्तों को साथ लेकर अयोध्या वापस हुए। श्री राम के अयोध्या आगमन पर नगर वासियों की भीड़ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया और दीपों से प्रज्वलित कर बड़े ही हर्षोल्लास से प्रभु श्री राम का स्वागत किया। और फिर 14 वर्षों के पश्चात लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से मिले। स्वामी, स्वामी, उर्मी, स्वामी, मैंने निद्रा देवी से वरदान प्राप्त कर बिना आपको बुलाए माताओं की सेवा करते हुए आपकी प्रतीक्षा की, परंतु आपके बिना सब कुछ अपूर्ण था। मैं जानता हूँ उर्मी, तुम्हारे मन की व्यथा को मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारा त्याग और धैर्य अविस्मरणीय है। तुमने रघुकुल के लिए जो बलिदान दिया है उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। मैं अंतः हृदय से तुम्हारा ऋणी हूँ उर्मी।
ऐसा कहकर मुझे लज्जित मत करिए लक्ष्मण श्रेष्ठ। मैंने तो केवल अपने पति का धर्म का पालन किया है। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी प्रेरणा हो। तुम्हारे ही त्याग और तपस्या के बल पर ही मैं वन की कठिन परिस्थितियों में भी भैया राम और मैया सीता की अपलक सेवा कर सका। यदि तुम न होते तो मेरे लिए कदापि संभव नहीं था। आपने 14 वर्ष बिना निद्रा के बिता दिए। तुमने भी तो यहाँ 14 वर्ष त्याग, तपस्या, सेवा और वियोग में बिताए हैं। हमारे दाम्पत्य जीवन के माध्यम से प्रभु ने इस संसार को ये संदेश दिया है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा प्रण हमारा कर्तव्य था स्वामी। अब प्रण पूरा हुआ और मिला, तुम्हारा भी, भैया का भी और मेरा भी। अब हम दोनों जहां भी रहेंगे एक साथ ही रहेंगे। तुम्हारे प्रेम के सबल ने मुझे बहुत बल दिया है। अब हम दोनों मिलकर एक नए जीवन का सूत्रपात करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। बस आपका प्रेम और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। के प्रति समर्पित उर्मिला ने स्वेच्छा से अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए 14 वर्षों तक सोकर अपने पति के संकल्प को पूरा करने में उनकी सहायता की। उर्मिला की त्याग और तपस्या के बल पर ही लक्ष्मण अपनी पूरी निष्ठा से 14 वर्षों तक जागृत रहकर भ्राता राम की सेवा कर पाए। उर्मिला का महान चरित्र पतिपन, त्याग और स्नेह की प्रतिमूर्त है। उर्मिला का ये त्याग, प्रेम एवं स्नेह सिर्फ अपने पति तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने पत्नी के साथ साथ बहू के रूप में भी अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को भली भांति निभाया। उर्मिला का ये त्याग, वियोग और प्रेम एक अघोषित महान नारी होने का प्रतीक है। सुंदर
हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय। मोनिका अग्रवाल, अनन्या सिंह, माही विश्व, अंकित कुमार, अर्पित कुमार, सोनू कुमार, शिवानी, गिरीश तिवारी, प्रखर शर्मा, शिवम गौतम, गरिमा यादव, अर्पित कुमार, प्रगति गुप्ता, धृति सक्सेना, दिलप्रीत कौर, आदर्श कुमार,